नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान एक नए विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है। जनता की सुविधाओं के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वह आधारभूत ढांचा हो, जन सुविधाएं हो या फिर पर्यटन का विकास। सरकार हर स्तर पर प्रभावी रूप से अपनी पहल कर रही है और इसी क्रम में अब डीडवाना जिले को जल्द ही नौकायन यानी कि बोटिंग की सौगात मिलने जा रही है। आइए एक नजर डालते हैं डीडवाना की इस खास रिपोर्ट पर। डीडवाना के ऐतिहासिक कचौलिया तालाब को अब एक नया जीवन मिलने वाला है। यहाँ बोटिंग की योजना तैयार कर टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत 2.0 के तहत डीडवाना के ऐतिहासिक कचौलिया तालाब और सिंघी तालाब का चयन किया गया था। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से कचौलिया तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है, जिसमें नई पाल, खुर्रा, रनिंग ट्रैक, फेसिंग और 4 दीवारी का निर्माण शामिल है। राज्य सरकार की स्पष्ट सोच है कि पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार को मजबूती दी जाए। इसी दिशा में जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने तालाब में बोटिंग शुरू करने का भी आदेश दिया है। इस तालाब के जीर्णोद्धार के बाद जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन ने जिले में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जल स्रोतों की उपयोगिता में वृद्धि के लिए कचौलिया तालाब में नौकायान संचालन के भी निर्देश दिए थे। नगर परिषद के आयुक्त श्री भगवान सिंह के मुताबिक जिला कलेक्टर के निर्देशों के तहत नगर परिषद ने यहां नौकायान संचालन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और टेंडर भी जारी कर दिए हैं। इसके बाद शीघ्र ही कचौलिया तालाब में नौकायान संचालन की गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी। कचौलिया तालाब को अमृत 2.0 के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार वो करवाया गया था। अभी 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की वो शुरुआत माननीय जिला कलेक्टर महोदय और स्थानीय ये जनप्रतिनिधियों द्वारा वो की गई थी। उसी के तहत उसके अंदर वो कलश यात्रा निकाली गई थी। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने वहाँ पे अवलोकन किया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ये आइडिया आया कि क्यों नहीं इसको एक ये पर्यटन की दृष्टि से ये डेवलप किया जाए, ताकि एक लोगों को अलग ये एक ये अनुभव हो इस ज़िले के अंदर। तो उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया था, इसके अंदर ये बोटिंग की शुरुआत की जाए। तो हमने वो कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में इसका एक पीओ के वो तैयार किया है और हमने अखबार में भी ये पब्लिश कर दिया है और जल्द ही हम ये आशा करते हैं कि यहाँ पे 2 सीटर और 4 सीटर ये पेडल बोट और ये मोटर बोट वो चलेगी और लोगों को एक अलग ही रोमांच का अनुभव होगा और एक पर्यटन के क्षेत्र में भी एक वो जिले को नई सौगात। आपको बता दें कि कचौलिया तालाब सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। इस तालाब को चीला सरोवर के नाम से जाना जाता है। धार्मिक रूप से इस तालाब का काफी महत्व है, क्योंकि इसी तालाब के किनारे हनुमान घाट मंदिर मौजूद है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं स्थानीय लोग इस तालाब के मीठे पानी से अपनी प्यास को बुझाते हैं। ऐसे में पहले इस तालाब का जीर्णोद्धार होना और अब यहाँ बोटिंग की इस पहल पर स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर छाई हुई है। वहीं लोगों ने ये भी कहा है कि कचौलिया तालाब में बोटिंग होने से लोगों को नौकायन का आनंद मिलेगा। वहीं कचौलिया तालाब एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। उनका कहना है कि नौकायन का संचालन होने से डीडवाना शहर की जनता भी बड़े शहरों की तर्ज पर बोटिंग का लुत्फ उठा सकेगी। शहर के लोग पानी की लहरों पर सवारी का आनंद उठा सकेंगे और रोमांच का अनुभव कर सकेंगे। इसके अलावा स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत ऐसे पवित्र सरोवरों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण और जो रख रखाव की योजना में करोड़ों का बजट दे करके जो योजना जनहित में जारी की गई है, उसका लाभ डीडवाना नगर को इस पवित्र चिल्ला सरोवर कचौलिया तालाब को हनुमान घाट के किनारे जो स्थित है उसको मिला है। बहुत सुंदर ये तालाब विकसित हुआ है। चारों तरफ इसकी 4 दीवारी और इसकी पाड़ का निर्माण हुआ है और वर्षा जल यहाँ संग्रहित हो रहा है। अच्छा सरोवर है और घाट जो हनुमान घाट जो है वहाँ पर तीर्थयात्री भी आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पवित्र श्याम बाबा का मंदिर भी बन चुका है, जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ दिन भर आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर नौकायन का एक प्रोजेक्ट शुरू करके सरकार ने जो घोषणा की है वो सराहनीय है। निश्चित रूप से डीडवाना में इसकी एक कमी थी कि यहाँ के सभी बालक, युवा
प्रौढ़, महिलाएं, वे घूमने के लिए, पर्यटन के लिए कहाँ जाए? स्थानीय स्तर पर यदि वो जाना चाहें तो ये हमारे आसपास के जो पवित्र सरोवर हैं वहीं जाएं, और सरकार द्वारा जो ये नौकायन की घोषणा की गई है, इससे जनता को लाभ मिलेगा और व्यक्ति का जब मन प्रसन्न होगा तो उसके तनाव दूर होंगे और सामाजिक समरसता और सबके साथ घुल-मिल कर रहने की एक वृत्ति जो विकसित होनी चाहिए उसको बल मिलेगा। सरकार की ये सराहनीय योजना है। पहली बात तो डीडवाना के शहरवासियों को और यहाँ के प्रशासन को बहुत-बहुत धन्यवाद है। इतना यहाँ पे काम हुआ है, जो कलेक्टर साहब ने जितना काम करे हैं ना अभी, और यहाँ नावें चलेगी जितनी अच्छी, तो पूरे मोहल्ले वासी, पूरे शहरवासियों को बहुत आनंद आएगा। और जहाँ भी बच्चे लोग खेलेंगे शाम को, श्याम बाबा के भी यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा मेला रहेगा। और प्रशासन को है ये कि यहाँ नाव चलेगी तो इसमें थोड़ी-सी और साफ-सफाई की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो और धन्यवाद है नगर पालिका को। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार को, भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे डीडवाना में नौकायान का ये घोषणा की है। इसके लिए सभी को बहुत-बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले हमको पर्यटकों को समुद्रों में जाना पड़ता, वो बाहर जाना पड़ता, उदयपुर जाना पड़ता, लेकिन अब सब ये हमारे यहाँ मिल गया। तो हम सब में नौका चलाएँगे सब, और हम सभी लुत्फ़ लेंगे। आस-पास के एरिया सब लुत्फ़ लेंगे, या बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए वो सभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र है, और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ के धन्यवाद के पात्र है, और इनमें सब मिल-जुल के हम आनंद लेंगे इसका। डीडवाना की पहचान अब सिर्फ ऐतिहासिक नहीं रहेगी, अब यह एक आधुनिक पर्यटन स्थल बनकर उभरने जा रही है। बोटिंग की शुरुआत से यहाँ जनजीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, वहीं पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार की दूरदर्शी सोच और धरातली क्रियान्वयन ने यह संभव कर दिया है कि अब डीडवाना जैसे शहर भी विकास की दौड़ में अग्रणी बन जाए। कचौलिया तालाब पर बोटिंग की ये योजना न सिर्फ मनोरंजन बल्कि आजीविका, पर्यटन और प्रगति का प्रतीक बनकर सामने आ रही है, और ऐसे ही नवाचारों से राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो आज के सुजा से स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।